अपने YouTube चैनल रंगसाटी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट पेपर कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का इतिहास का पेपर हिस्ट्री का 11 दिसंबर को। ओके, तो अब क्या हम हिस्ट्री विषय की तैयारी करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले दोस्तों आपको 3 अंक की है, फिर 4 अंक की है। ओके, पहले आपको मैं 2 अंक की, फिर 3 अंक की, 4 अंक की, इस प्रकार से हम प्रश्न देखेंगे। इस वीडियो में दोस्तों आपको महत्वपूर्ण 2 अंक की है और महत्वपूर्ण 3 अंक के प्रश्न बता दूंगा विद सॉल्यूशन के साथ। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं हम 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मेसोपोटामिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। ओके, तो देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, मेसोपोटामिया शब्द का शाब्दिक अर्थ। इसकी सवाल लीजिए, वो काफी लॉन्ग दिया है, केवल 2 लाइन में आपको केवल शाब्दिक अर्थ आपको बताना होगा। इसकी सवाल क्या है, फास्ट ले लीजिए। ये आपका शाब्दिक अर्थ दिया हुआ है कि मेसोपोटामिया नामक यूनानी भाषा के शब्द मेसोस अर्थात मध्य और क्या है पोटेमोस अर्थात नदी से मिलकर बना है। इस प्रकार यूनानी भाषा में मेसोपोटामिया का शब्द 2 नदियों के मध्य का क्षेत्र है। बस ये आपको 3 लाइनें लिखनी होगी। कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया किन 2 नदियों के मध्य स्थित है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, तो ये आपका दिया है मेसोपोटामिया क्या है दलजा और फरात नदी के मध्य स्थित। ओके, आपको एक वाक्य नहीं पूछा जा सकता, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया, त्रैमासिक परीक्षा में बताए थे। ओके, त्रैमासिक परीक्षा में ये दोनों क्वेश्चन आपके आए थे। ओके, तो तैयार करके रखिएगा, फाइनल पेपर में भी आपके इनसे फंसेंगे। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में अन्य कौन कौन सी सभ्यताओं का विकास हुआ। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं कि मेसोपोटामिया में अन्य कौन सी सभ्यताओं का विकास हुआ। ऐसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है कि मेसोपोटामिया में 4 सभ्यताओं का विकास हुआ, सुमेरियन, बेबीलोन, असीरियन और कैंड्रिया। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीलाकार लिपि क्या है। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, कीलाकार लिपि क्या है। तो इसका शॉर्ट ऑफ क्या है, फास्ट ही आप ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया है कीलाकार लिपि के बारे में। ओके, कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के शहरीकरण की कोई 2 विशेषताएं बताइए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट शॉर्ट ले लीजिए। मेसोपोटामिया के शहरीकरण की आपको 2 विशेषताएं बतानी होगी। तो ये आपकी 2 विशेषताएं दी हुई है। जैसे पहला ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद बताया गया है। ओके, इसी छोड़ लीजिए। जैसे पहला पॉइंट क्या है कि इसमें क्या है, माल की आवाजाही संचार मेसोपोटामिया खाद्य संबद्ध था, लेकिन इसमें क्या है खनिज भी कम थे। ओके, ये आपकी दूसरे पॉइंट ये आपका दिया है, तीसरे पॉइंट दिया है। इन 3 पॉइंट माध्यम से समझाया गया कि मेसोपोटामिया की शहरीकरण की विशेषता। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट आपको तैयार करना है, जिगुरात किसे कहा जाता है। ओके, जिगुरात किसे कहा जाता है। तो ये आपका दिया है, जिगुरात किसे कहा जाता है। स्क्रीनशॉट आप क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही लीजिए। कंप्लीट हो जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है, मारी और ओर के बारे में लिखिए। तो मारी और ओर के बारे में बताना, तो ये आपकी ये दिए हुए हैं, मारी और ओर क्या कहलाते होंगे। तो ये आपका दिया हुआ, इसकी शॉर्ट लीजिए। ओके, सब पढ़ लीजिएगा, 2-2 लाइन के आपको सब आंसर आपको लिखने होंगे। इसके बाद बाकी आपको तैयार करना है, वर्का सीड्स के बारे में बताइए। ओके, ये आप तैयार कर लिएगा। साथ ही क्या है, सीमार का शाब्दिक अर्थ क्या है, भी आपको पढ़ लीजिए। ओके, और इसके साथ ही आपको तैयार करना है, और नगर की खुदाई कब हुई थी, इसमें किसके प्रमाण मिले थे। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लीजिए। तो अपने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाश में क्या है। ओके, एकाश में क्या है। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, एकाश में क्या है। एकाश इसका तात्पर्य एक बड़ी चट्टान का टुकड़ा होता है, परंतु इसका प्रयोग यहाँ पर मानव इकाइयों के लिए किया गया है। ओके, जब हम कहते हैं कि समाज अथवा सांस्कृतिक एकाश में है, तो इसका अर्थ है कि उसमें विविधता की कमी है और इसमें क्या है, आंतरिक एक रूपता है। ओके, आगे देख लीजिए। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन समाज की एक प्रमुख विशेषता लिखी। ओके, तो ये आपका दिया है, रोमन समाज की विशेषता आपका। ओके, रोमन समाज की एक विशेषता तो ये आपकी दी हुई है कि रोमन समाज की प्रमुख विशेषता है एकल परिवार का होना। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकिसेंस क्या है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसी शॉर्ट इसका क्या है फास्ट लीजिए। आपके दिया फ्रैंकिसेंस क्या है, इसी शॉर्ट इसका क्या है फास्ट लीजिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका ये क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है, रोमन शहरों की 2 विशेषताएं लिखी हुई। तो ये आपकी दी हुई है, रोमन शहरों की 2 विशेषताएं। इसका भी सीन छोड़ लीजिए। ओके, पहली विशेषता है, प्रत्येक शहर में क्या है, सार्वजनिक स्नानागार होते हैं। दूसरा है, लोगों को उच्च स्तर पर क्या है, मनोरंजन उपलब्ध। ओके, इसके साथ ही आपको आगे तैयार करना है, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र से क्या अभिप्राय है। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, साथ ही आपका क्रिस्टिस्टा क्या है, ये भी आप तैयार कर लीजिए। ओके, तो ये अपने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोल कौन थे। ओके, तो मंगोल कौन है, तो ये आपके दिया हुआ है, इसकी शोर आ गया है फास्ट। 2 लाइन में आपको आंसर तैयार कर लेना है, मंगोल कौन थे, इसकी शोर आप क्या है फास्ट लीजिए। ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा, चंगेज खान के पिता का क्या नाम था तथा यह किस कबीले के मुखिया थे। ओके, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसकी शोर आप क्या है फास्ट आप लीजिए। चंगेज खान के पिता का क्या नाम था, यह किस कबीले के मुखिया थे, इसकी शोर आप फास्ट लीजिए। ओके,
कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यायावर समाज के ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से, ओके इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, यायावर समाज के ऐतिहासिक स्रोत आपको बताने हैं। तो ये आपके दिए हैं ऐतिहासिक स्रोत, तो इसका भी क्या है स्क्रीनशॉट आप क्या है फास्टली ले लीजिए, ओके। तो इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे देख लेते हैं, ये आपके इसके आगे आपका ये दिया, ओके। तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 वर्ग से आप क्या समझते हैं, ओके इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है 3 वर्ग से आप क्या समझते हैं। 3 वर्ग से हमारा अभिप्राय 3 सामाजिक श्रेणियों से है, ईसाई, पादरी, भूमिधार, अभिजात वर्ग और कृषक वर्ग, ओके ये हो जाता है आपका। तो इस चीज आप क्या है फास्ट ही ले लीजिए। 3 वर्ग कौन से हैं, पहला मतलब पादरी जो ईसाई धर्म में है, फिर अभिजात मतलब जो भूमिधारक होते हैं, और फिर अगला तीसरा होता है आपका कृषक वर्ग, ओके। ये आपके 3 जो सामाजिक श्रेणियां हैं इन्हें कहते हैं 3 वर्ग, ओके। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आगे दोस्तों हमारा क्वेश्चन है पादरी के क्या कार्य होते हैं। तो ये आपका दिया है पादरी के क्या कार्य होते हैं, ओके। तो ये आपका दिया हुआ है पादरी किस प्रकार से, जैसे आपका हिंदू धर्म में क्या है ब्राह्मण होते हैं, इसी प्रकार ईसाई धर्म में क्या है पादरी ही हुआ होते हैं, ओके। मतलब उनके ब्राह्मणों को समझ लीजिए पूजा पंडितों को मतलब पादरी कहते हैं, ओके। ये आपके पादरी के कार्य दिए हैं। इनके पास राजा द्वारा दी गई भूमियां हैं जिन पर वे क्या कर उगाया करते हैं। रविवार के दिन ये लोगों को धर्म उपदेश देते हैं और क्या सामूहिक प्रार्थना करते हैं। ये है 2 कार्य, ओके। आगे देख ले। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फीब और टैली कर में क्या अंतर होता है, ओके। जो फीब कर है और एक टैली कर है, तो इन दोनों कर में मतलब टैक्स में क्या अंतर है, ओके देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया है, उसी आप लीजिए फीब और टैली टैक्स में आपका अंतर, ओके। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया, पहले आपका दिया है फीब टैक्स और फिर टैली टैक्स, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले, फीब कर का है या टैली कर का है, ओके। इस स्क्रीनशॉट आप क्या है फास्ट ही लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग कौन थे, ओके। तो इसे देख लेते हैं। ऐसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है मार्टिन लूथर किंग कौन थे। स्क्रीनशॉट ऐसा क्या है फास्ट ही आपके लीजिए। इन्हें क्या है अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है मार्टिन लूथर किंग को, के स्क्रीनशॉट क्या है फास्ट ही लीजिए। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास में लियोनार्डो दा विंची के योगदान को लिखिए, ओके। तो ये आपका दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन। इसका भी क्या है फास्ट ही लीजिए। आपका दिया है सॉल्यूशन इतिहास में लियोनार्डो दा विंची का योगदान, तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवतावाद क्या है, ओके इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है मानवतावाद का आपको अर्थ बताना है। तो ये आपका दिया है मानवतावाद का अर्थ, ओके। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट लीजिए। 2 लाइन में लेकिन आपको बताना काफी इसमें दे दिया गया है, ये आपका हो जाता है। इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से मैंने दोस्तों आपको क्या है 2 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए, ओके। अब हम दोस्तों देखेंगे 3 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न, ओके। तो पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है इसमें रोमन वासियों के 3 बड़े देवी देवताओं के नाम लिखिए, तो ये आपके दिए हैं देवी देवताओं के नाम बताना है, ओके। 2 शॉर्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है, 2 नंबर में 3 नंबर में आ जाए, ओके। तो 2 आपको क्या 3 बड़े देवी देवताओं के नाम बताना, तो कौन कौन है जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, ओके ये है आपके देवी देवता, ओके। आगे देख लेते हैं रोमन साम्राज्य किन 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है था, नाम लिखिए, ओके। चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है कि रोमन साम्राज्य किन 3 महाद्वीपों फैला हुआ है। तो स्क्रीनशॉट आप क्या है फास्ट ही ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है स्क्रीनशॉट क्या है फास्ट ही ले लीजिए। ये आपका कंप्लीट हो जाता है कि कौन कौन से महाद्वीप में आपका फैला हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है रोमन वासियों के धार्मिक संस्कृति पर टिप्पणी लिखी, ओके। तो इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है रोमन वासियों की धार्मिक संस्कृति पर टिप्पणी लिखना है। तो ये आपके पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें समझाया गया है। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए, ओके। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हुआ। तो आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमन साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण दीजिए, ओके। तो चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका दोस्तों सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका भी क्या स्क्रीनशॉट आप लीजिए। रोमन साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया को आपको बताना, ओके। स्क्रीनशॉट आप फास्ट लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो ये भी आपका हो दिया हुआ, ओके। स्क्रीनशॉट आप क्या फास्ट ले लीजिए। कंप्लीट हुआ। तो आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चंगेज खान की सफलता के 3 कारण लिखिए, ओके। इससे पहले है रोमन साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करिए। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। जैसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है रोमन साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति का आपको वर्णन करना है, ओके। इसका क्या फास्ट ही ले लीजिए, ओके। इसके आगे आपका ये आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ, ओके। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्या पूछा जा रहा है चंगेज खान की सफलता के 3 कारण आपको बताने हैं। तो ये दिए हैं दोस्तों आपके चंगेज खान की सफलता के कारण, ओके। तो यहाँ से देख लीजिए आपकी सफलता के कारण ये पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें दिए हुए हैं। इसमें 7 से 8 पॉइंट दिए हुए हैं, लेकिन कोई भी आपको 3 आपको कारण तैयार करने होंगे। इसमें 8 कारण दिए हैं, 3 से 4 कारण अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। ये आपके दिए हैं कारण, स्क्रीनशॉट आप लीजिए, ओके। कंप्लीट हुआ। तो आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगोल इतिहास में 1206 ईस्वी क्यों महत्वपूर्ण है, ओके। क्या महत्व, ओके। जैसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है स्क्रीनशॉट आप लीजिए। 1206 ईस्वी में
तेमुजिन के ने शक्तिशाली जमका और नेमन लोगों का निर्णायक के रूप में परास्त किया। इस विजयों से परिणाम स्वरूप तेमुजिन स्टेपी क्षेत्र में राजनीति का सबसे प्रभावशाली शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। ओके 1206 में यहाँ से हो जाता है आपका, ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। 1206 में क्या है, चंगेज खान आया, इसलिए क्या है महत्वपूर्ण माना जाता है, स्क्रीनशॉट आप हासिल लीजिए। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा 3 अंकीय में महत्वपूर्ण प्रश्न में है सामंतवाद की 3 प्रमुख विशेषताओं का प्रकाश डालिए। ओके तो ये आपका दिया है सामंतवादी 3 प्रमुख विशेषताएं। ओके तो जिसमें कौन कौन सी विशेषताएं तो आपकी दी हुई है, इसकी सोना लीजिए। ओके पहला आपका काश्तकारी व्यवस्था, ओके दूसरा है आपका सामाजिक विभाजन, तीसरा है व्यक्तिगत बंधन। इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। ओके आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप में 14वीं सदी का संकट क्या था। ओके तो ये आपका दिया हुआ है यूरोप में 14वीं सदी का संकट आपको बताना, तो ये कौन कौन से संकट थे यूरोप में 14वीं सदी में। ओके तो जैसे आपके मौसम में परिवर्तन, दूसरा है गहन जुताई और क्या है जनसंख्या में वृद्धि, तीसरा है आपका चांदी के उत्पादन में कमी, महामारी, ये सब क्या है कारण दिए गए हैं संकट के। ओके इसकी थोड़ा क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए, ये सब क्या है संकट के कारण थे। चलिए आगे देख लेते हैं, इसके आगे आपका ये दिया हुआ। ओके तो इस प्रकार से अपने कंप्लीट होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा वर्ग क्या था, इस वर्ग की प्रमुख समस्याओं को बताइए, इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, तीसरा वर्ग क्या था, तो ये आपका दिया हुआ तीसरा वर्ग क्या था, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फास्ट ही। ओके फिर इससे आपको बताना है इस वर्ग की प्रमुख समस्या क्या थी, मतलब तीसरे वर्ग की प्रमुख समस्या कौन कौन सी है। पॉइंट बाय पॉइंट समझाया गया, 3 पॉइंट समझाया। पहला है आपका प्राचीन कृषि प्रौद्योगिकी, दूसरा आपका दिया है समस्या इसमें फसल चक्र प्रभावहीन तरीके से प्रयोग। ओके तो स्क्रीनशॉट लीजिए। और इसका तीसरी समस्या है जनजीवन पर प्रभाव, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट हो जाता है। ओके इस प्रकार से मैंने आपको क्या है महत्वपूर्ण 2 अंकीय और 3 अंकीय प्रश्न भी कंप्लीट करा दिए। ओके इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। ओके आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। 4 अंक के प्रश्न रह जाते हैं तो हम नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में देख लेंगे। ओके वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए कहेंगे तो वो भी मैं आपको सिलेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बता दूंगा। ओके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके साथ ही आपको व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिएगा। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।